खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ आपका करा देते। प्रेम शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमरू चौधरी जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानव जायसवाल प्रवक्ता टीएमसी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और फुआद हलीम जो कि नेता सीपीआईएम के हैं वो हमारे साथ हैं। विनय सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मानव जायसवाल, शुरुआत आपसे। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? आज जो बंगाल की स्थिति है, कौन उसके लिए जिम्मेदार? सभी को मेरा नमस्कार है। अर्पिता जी, देखिए जो भी बंगाल में चल रहा है, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो टीएमसी से जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, वो लोग जब कांग्रेस में चले गए और उनको पता है कि भाई वो हार जाएंगे या फिर किस तरीके से, तो वो अटैक कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारे खुद के कार्यकर्ता मारे गए हैं, हैकल हुआ है, हैक किया गया है उनको। निशित प्रामाणिक बोल के जैसे एक व्यक्ति है, वो गृह राज्य मंत्री हैं, वो खुद जाते हैं, फायरिंग करते हैं, गोली चलाते हैं, लोगों को मारते हैं और लोग बचाव में आके भागादौड़ी करते हुए बचाव में उनके काफिले को अटैक हो जाता है। और ये शिष्टाचार है, क्योंकि उनको पता है कि भाई वो जीतने वाले हैं नहीं, उनके पास जनाधार है नहीं, उनके पास कार्यकर्ता है नहीं। आपको पता है कि ऐतिहासिक है, आज तक बंगाल में इतने लोगों ने आज तक कभी नॉमिनेशन नहीं फाइल किया। 2,31,000 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। और जहां भी ये छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, वहां क्या हुआ है कि जो लोग हमारे साथ कभी जुड़े हुए थे, हमको पता था कि ये लोग मूलतः जमीनी स्तर पे लोगों के साथ समन्वय नहीं रख रहे हैं, लोगों के दुखों के साथ अपने साथ नहीं रख रहे हैं, उनको जब हमने टिकट नहीं दिया तो वो लोग भाग के चले गए। किसी कोई भाजपा में, कोई कांग्रेस में, कोई सीपीएम में। मानव जी ये बताइए, क्या आपकी अकेली देश की ऐसी पार्टी है जो टिकट काटती है? क्या बीजेपी ने कभी अपने नेताओं के या जिनको टिकट देना था नहीं काटी? क्या उत्तर प्रदेश में, बिहार में अलग अलग जगहों पर टिकट नहीं कटे? क्या हर जगह बंगाल जैसी स्थिति हुई? अर्पिता जी, आप बहुत ज्यादा हिस्ट्री आपके पास है। आपको पता है कि बंगाल में 35 साल का किसका शासन था? कौन से अंधकार से बंगाल को ममता बनर्जी ने बाहर निकाला है? और आप बोलना चाहती जो 35 साल से जिन्होंने शासन किया है वो जीरो हो गए हैं, वो शून्य हो गए हैं। सर, आपने ये अंधकार की बात की, मैं जरा रोशनी डाल दूं। एक मिनट अंधकार में जरा रोशनी डाल दूं। सिर्फ आप 2003 को छोड़ दीजिए, जिसका उदाहरण आप डंका बजाकर देते रहते हैं कि 2003 में देखिए कितनी मौतें हुई और हम मौत का आंकड़ा कहां ले आए। 2003 में 76 मौत हुई है। उसके अलावा अगर हम देखें 2008 से 2018 तक के आंकड़े देख लीजिए, क्या सुधार हो गया सर। 2008 में 30 मौतें हुई थी, पंचायत चुनाव का बता रही हूं, बाकी चुनाव नहीं, क्योंकि चुनाव बराबर हिंसा हो गई है बंगाल में। 2008 में 30 मौतें, 2013 में 20 मौतें, 2018 में 30 मौतें। अंधकार कैसे दूर हुआ हमारा? जरा बताइए इसमें क्या चेंज हुआ? नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूं। 2003 में कितने लोगों ने नामांकन फाइल किया? 2008 में कितने लोगों ने नामांकन फाइल किया? 2013 में कितने लोगों ने नामांकन फाइल किया? 2018 और अब आ रहा है 2023। तो नामांकन कितने लोगों ने फाइल किया? क्या स्पर्धा में हम जी रहे हैं? अच्छा, गलती नामांकन दाखिल करने वालों की है। ज्यादा तादाद में नामांकन आप दाखिल करेंगे तो मौतें ज्यादा होंगी, है ना? नहीं, आप समझ ही नहीं रही। आप बंगाल समझाइए सर। नहीं समझ रही हैं। समझाइए सर। हम समझा रहे हैं कि ये जो सीपीएम वाले लोग, जो लोग पावर से निस्तो नाबूद हो गए, वो लोग कौन सा मुखौटा पहन लिए? भाजपा का मुखौटा पहन लिए और कुछ आईएसएफ में चले गए। कुछ कांग्रेस तो जानती है किस तरीके से लिप्त है। अब ये जानते हैं कि भाई बंगाल में एक ही मात्र नेत्री ने बंगाल को किस तरीके से सजोने का काम किया है। ममता नाम से नहीं, ममत्व का निर्वाह किया है। हमने तो स्पर्धा की है। नोबो ज्वार बोल के जो संकल्प हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने लिया, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके, हर लोगों से जाके अपने नेता को चुनिए, उनको हम टिकट देंगे, इससे बौखलाई हुई है। और इनके पास सिर्फ एक ही कार्ड है कि बदनाम करो और राज करो। अब ये रोते रोते पहुंचेंगे अमित शाह जी के पास, बोलेंगे भैया देखिए अमित शाह जी, हमको तो बहुत मार दिया, हम तो टिकट लिया लेकिन हम वोट दिला नहीं पाया, हमको माफ कर देना, हम तो गलती नहीं हुआ है, हमको ममता बनर्जी वोट देने नहीं दिया, ये बोलेंगे वो। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि भैया हमने कभी जनता के साथ हम गए ही नहीं है। आपने आंकड़ों पर घुमा दिया कि मौतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि नामांकन ज्यादा हो रही हैं। आप उस पर जवाब नहीं दे रहे। पहली बात, नहीं सर, ये भाषण नहीं चल रहा सर, मैं तथ्यों पर बात करना चाहती हूँ। आप ममता बनर्जी की यहाँ पर वाहवाही मत कीजिए ना सर। वाहवाही तब है जब ये आंकड़ों में भी दिखे। वाहवाही तब है जब मैं ये कहूँ कि देखिए एक भी मौत नहीं हुई है। चुनाव में सर बम फूट रहा है, ये कहां पर होता है पश्चिम बंगाल के अलावा? बताइए मुझे।
फायरिंग आप खुद अभी कबूल कर रहे हैं कि फायरिंग हो जाती है। ये कहाँ होता है कि लोगों के पास न सिर्फ बंदूक हो, वो फायरिंग कर रहे हो, खुलेआम बम ऐसे चल रहे हैं जैसे दिवाली में पटाखे चल रहे हो सर, और आप ये कहेंगे ये उनकी गलती है। फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? अर्पिता जी बहुत तकलीफ होती है कभी कभी, आप मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलने के लिए बाध्य हो गया हूँ। आपने वो चश्मा पहन लिया सिर्फ बंगाली, सर मुझे पता था अगर काउंटर सवाल पूछिए तो आप मेरे चश्मे को देखने लग जाते हैं। पहले अपने चश्मे के शीशे को साफ कीजिए सर। बंगाल में जो चीज देखना चाहती वो नहीं है, मुझे बताइए ना सर, मैं क्या देखूं? अब सुनिए सर, सब जगह बम चल रहे हैं, फायरिंग हो रही है, मैं क्या देखूं? ये मौतों का आंकड़ा सर लेके बैठी हूं, मैं क्या देखूं? अभी मैं बोलना चाहता हूँ, बोलिए सर। सुनिए, चलिए 30 सेकंड लेफ्ट और इसमें आप आंकड़ों पर ही जवाब दीजिएगा, क्या सुधार हुआ है मुझे समझाइए। बिल्कुल, चलिए। 2011 में हमने 184 सीटें पाई, 2011 के बाद 2016 में इलेक्शन हुआ, हमने 211 सीटें पाई, 2021 में इलेक्शन हुआ, हमने 214 सीटें पाई। प्रो वोटिंग हुई है। कोई भी ऐसी सरकार पूरे देश में नहीं है जिनका आंकड़ा हर निरंतर बढ़ते गया हो, हर इलेक्शन में बढ़ते गया हो। क्यों हो रहा है? क्योंकि जनता जानती है। जनता ने ये मुखौटा पहन के जो लोग नरसंहार कर रहे हैं ना, जनता जवाब देगी। हम तो बैलेट पर भरोसा रखते हैं, हमने बैलेट से जनता का प्यार पाया है, और जिनको हमने टिकट नहीं दिया वो हिंसा करना चाहते थे इसलिए नहीं दिया। और आज सच्चाई है और पूरा प्रांत जागरूक हो गया है, इलाके में लोग समझ गए। मानव जी ठीक है, समझ गए। मानव जी सुनिए, जो शब्द है ठीक है, आपने एक चीज कही कि ये हिंसा, एक सेकेंड सर, आपने कहा कि ये हिंसा करने वाले थे और इसीलिए हमने टिकट नहीं दी। आपने टिकट ना देकर भी क्या हिंसा रोक लिया? मुझे पहले जवाब इस पर दीजिए। रोका है मैडम। कहाँ रुका सर? आपको आइडिया नहीं है सर, कहाँ रुका? मैं आपको केवल और केवल विधानसभा लोकसभा के अलग आंकड़े हैं सर, वो लेने बैठ जाऊंगी तो और पोल खुलेगी सर, इसलिए पंचायत चुनाव पर केवल बात कर रही हूँ मैं। सुनिए अर्पिता जी, सुनिए, और हमने निरंतर काम किया है। सुन लीजिए, कोई पॉकेट ऐसे खाली हो गए हैं जहां पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की चूक हुई है, और वो चूक नहीं हुई है। ये निश्चित पैमाने जैसे लोग, बहरूपिया लोग, देशद्रोही लोग, ये लोग आके ये लोग काम कर रहे हैं। भाजपा के पास कोई काम नहीं है सर। ठीक है, मैं आपके अगर शब्दों को समझूं तो इनका काम वहां पर हिंसा फैलाना है, आप यही समझा रहे हैं मुझे ना? नहीं, ये कर रहे हैं मैडम, ये कर रहे हैं ना। आपने तो बोला, सर मैं आपकी बात मान लेती हूँ, उत्तर प्रदेश में मैं आपकी बात मान लेती हूँ मानव जायसवाल की ये जो विपक्षी लोग हैं ये हिंसा करवा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ठीक है, मैं मान गई। लेकिन मुझे ये बताइए, इस हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं तो आप नाकाम है, सरकार के तौर पर आप नाकाम है। फिर आप ये स्वीकारिए अगर मैं ये स्वीकारूं तो। नहीं अर्पिता जी, इतना आसान थोड़ी ना है। हाँ, आसान नहीं है सर, राजनीति है ना। सुनिए, बंगाल जिस तरीके से हमने सजोया है, हम घर घर जाके लोगों को जागरूक किए हैं। हम बम देने नहीं जा रहे हैं, हम बच्चों के हाथ में तमंचे और बंदूक नहीं देते हैं। तुर्की से हमारे यहाँ बंदूक नहीं पहुंचती है, पुलिस मौनधारी बनी जाती है। ये बंगाल है। और सर बम पहुंच जाता है, तुर्की से रिवॉल्वर पहुंच जाती है और सरकार सो रही है। संविधान की रक्षा करने के हर कोई प्रतिबद्ध है। सरकार सो रही है सर, कानून व्यवस्था लचर है, प्रशासन की जिम्मेदारी खत्म है। सुनिए, नवो ज्वार से ये बौखलाई हुई जो भाजपा और कांग्रेस है ना सर, एक ही जवाब है, नहीं है। कानून व्यवस्था पर मत पूछिए क्योंकि विपक्ष बौखलाया हुआ है, हमारी जिम्मेदारी पर मत पूछिए क्योंकि वो हमें जिम्मेदारी निभाने नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ही क्लियर आपकी लाइन है, मैं समझ गई सर, हमारे दर्शक भी समझ गए। चलिए, एक भी सवाल का सही ढंग से मैं जवाब नहीं पा पाई हूँ आंकड़ों के हिसाब से। खैर, मैं प्रेम शुक्ला जी से अब इस पर जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं फवाद हालिम आप पर भी आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी, जो हालात पश्चिम बंगाल के हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार तो आप लोग हैं। आप वहां पर हिंसा फैलाने की रणनीति कर रहे हैं ताकि ममता बनर्जी को बदनाम किया जाए, ये सारी स्ट्रैटेजी आपकी है। मैंने ममता बनर्जी को जो है राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रह गई है ममता बनर्जी जी। ममता बनर्जी जी कानून एवं प्रशासन को सुव्यवस्थित रखने का दायित्व जो है वो ममता बनर्जी ने त्याग दिया है। ममता बनर्जी जो है वहाँ के पुलिस प्रशासन का नियंत्रण नहीं रखती हैं, और ये बता रहे हैं मानव जायसवाल जी कि जिनको हम टिकट नहीं देने वाले थे वो हिंसा फैला रहे। मतलब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी हिंसक तत्वों का जमावड़ा है कि इनको टिकट देंगे तब हिंसा करेंगे, टिकट नहीं देंगे तब हिंसा करेंगे, लोकसभा चुनाव होगी तब हिंसा करेंगे, विधानसभा चुनाव होगी तब हिंसा करेंगे, पंचायत चुनाव होगी तो हिंसा करेंगे। ये हिंसा इतनी क्यों कर रहे हैं भाई? और भी राज्यों में आपने इनसे बार बार प्रश्न पूछा, भाई पंचायत चुनाव अकेले बंगाल में तो हो नहीं रहे हैं, अभी पंचायत चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश में भी संपन्न हुए हैं,
उत्तर वहां भी प्रदेश में विपक्षी हिंसा पार्टियां हुई थी। खड़ी थी, अगरतला में 90 वहां भी मानव सपा बसपा जायसवाल, जैसी आप बोल रहे पार्टियां हो, खड़ी वो थी, नहीं बोल कांग्रेस रहे खड़ी थे। थी। सर ये उन मत रखिए पार्टियों में डिबेट वहां में, पर फिर आप हिंसा- बोलेंगे सब टोकिएगा सर, अच्छा नहीं लगेगा ना, समझने दीजिए जरा, रुक जाइए, आऊंगी मैं आपके पास त्रिपुरा के भी। बारे में नहीं बोल पा रहे हैं। वहां हिंसा क्यों नहीं हुई? हाँ। राजस्थान में पूछती चुनाव हूँ। हुए, इनके वहां सवाल पर का भी हिंसा जवाब क्यों नहीं दीजिएगा। हुई? गुजरात में चुनाव हुए, वहां पर हिंसा क्यों नहीं हुई? तो विविध बता रहे राज्यों में जहां पर कहीं कांग्रेस का राज है, कहीं भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है, कहीं आम आदमी पार्टी का शासनकाल है, अन्य राज्यों में हिंसा क्यों नहीं होती है? भाई केरल में भी चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, वहां कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है, वहां पर आपने कभी सुना कि वहां पर बमबाजी हो रही है, नामांकन भरने कोई जा रहा है उसकी हत्या कर दी जा रही है? ये अन्य राज्यों में क्यों नहीं होता? ये बंगाल में ही क्यों होता है कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हजारों की संख्या में विपक्षी दलों के प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं के परिजनों को बंगाल त्याग कर पड़ोसी राज्यों में शरण लेनी पड़ती है? वहां के हाईकोर्ट को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जांच के लिए भेजना पड़ता है। आप जो हैं, जो आपके विरोधी कार्यकर्ता हैं, उनके घर की महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, बलात्कार जैसे करने का कुकृत्य करते हैं। ये क्यों होता है भाई? क्या कारण है? ठीक है मानव जायसवाल, गलत बात है, गलत बात है। गलत नहीं, सही बात है। नेशनल एक ह्यूमन सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, हाईकोर्ट मॉनिटर्ड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है मानव जी के सवाल थे वो मैं रोक, मेरी तरफ से ठीक कोई है, जो है रोक के मैं जरा आरोप जान नहीं लूं। है। ठीक है मानव जी, जल्दी से आप अपनी बात रखिए, फिर जवाब लेती हूँ। देखिए उन्होंने 3 चीजें बोली, उनको बंगाल का जल से पता नहीं है। जो सीपीएम सरकार भी थी ना, 1977 से 2009 तक 56,000 लोग मारे गए थे। ये पॉलिटिकल मर्डर्स हुए थे। हमारे लोगों ने चोट खाई थी, हमारे लोग मारे गए थे। हमारी जो नेत्री सुश्री ममता बनर्जी इसलिए आप लाख शरीर लोगों के को हर मार हड्डियों देंगे। को तोड़वा के बंगाल को सजाया है। आपको ज्ञान नहीं है, आप तो भगोड़े हैं, आप तो भाग गए होंगे। अब हमसे पुरानी पार्टी है, लेकिन बंगाल में अच्छा, लाखों लोगों की हत्या कर देंगे तब जो है आपका ज्ञान अर्जित होगा महाराज। लाठियां खाई है, जनता की ने गोलियां खाई है, हमारे लोग शहीद हुए हैं, और आज वही लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, आपके पास बैठे हुए हैं। आप उनसे वो चल चरित्र कृत्य करा रहे हैं। आज पूरा कांग्रेस, ठीक है, ये जो पूरी सुई है ना, वो घूमकर अब एक बार फिर से सीपीआई तक चली गई है, और मेरे साथ फुआद हलीम भी हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला, कोलकाता हाईकोर्ट को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात, हम सबसे पहले संविधान को मानते हैं। और जहां तक बात है, हमारे जो मित्र हैं कांग्रेस के, नहीं, पहले मुझे ये बताइए, कलकत्ता हाईकोर्ट को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये फिर से डिबेट आरोप और प्रत्यारोप से दूर रखना है सर मुझे इस पे। हाँ। देखिए सुनिए, जो न्यायपालिका होती है वो चाहती है कि हर तरीके से वातावरण सुरक्षित रहे, हर तरीके से न्याय व्यवस्था बनी रहे। ये सब चीज वो मानते हैं, और वो जानते हैं कि अब उनको भी सरकार पे भरोसा है, तभी वो सरकार को बोलते हैं, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं कि अगर आपको जरूरत है तो निश्चित रूप से आप और भी केंद्र वाहिनी को भी ले लीजिए, और भी पुलिस फोर्स ले लीजिए। और हम भी चाहते हैं कि भाई सब तरीके से हो, लेकिन फेडरलिज्म स्ट्रक्चर जो है उसका गला ना घोटा है। देखिए आप बंगाल की बात करते हैं, नहीं, मेरा सवाल ये इसलिए था, एक सेकेंड मानव जी, मेरा सवाल ये इसलिए था क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने ही ये बात कही है कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती में जितनी देरी होगी उतना नुकसान होगा। नहीं, देखिए दो चीजें हैं। हाँ। पहले सेंट्रल फोर्स ने बोला, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला कि आप जो संजीदे इलाके हैं उसके बारे में आप हमको बताइए, तब तक वहां पे रिपोर्टिंग हो। उसके बावजूद भी ये लोग पिटीशन फाइल किया, तो उसके बाद में फिर हाईकोर्ट ने एक संज्ञान दिया, और न्यायपालिका है वो संज्ञान नहीं कि वो सराखों पर है। लेकिन हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो पुलिस है, वो भी काम कर रही है। और आपको पता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन अभी इंचार्ज है, और निरंतर वो काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं जो त्रुटियां हो रही हैं उसके ऊपर भी संज्ञान लिया जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? आप मान लीजिए अपने स्तर पर, एक सेकंड, आप अपने स्तर पर सुधार कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि हिंसा ना हो। आपके लिए अगर एक चीज और एड ऑन हो जाए, सेंट्रल फोर्सेस भी आपकी हेल्प के लिए आ जाए, तो आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए ना कि बमबाजी रुके, ये मौतें रुके, ये है प्राथमिकता में? अर्पिता जी, पहले तो केंद्र जो सेंट्रल फोर्सेस है वो 2021 में भी आई थी, और एक बहुत सुंदर सा कांड उन्होंने कर दिया था। शीतलकुची में निर्दोष लोगों को गोलियां मार दी थी, और आज तक उसका रिपोर्टिंग नहीं हुआ, आज तक उसमें चार्जशीट फाइल नहीं हुई, आज तक उसमें कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया। ये गोली मारो सरकार वाले हैं, ये पीठ पे गोली मारेंगे, देश में आगजनी करेंगे, और ये कर रहे हैं। आज पूरा मणिपुर चल रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है कि हमारे प्रेम भाई साहब तो बड़े सुंदर तरीके से बोल देते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी क्या कर रही है। तो भैया आप बोलिए अमित शाह जी को रिजाइन करने के लिए, वहां के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए। ये इतनी निकम्मी सरकार है कि वहां पे फौजियों के कपड़े में लोग गोली मार रहे हैं, लोग आगजनी कर रहे हैं, डेली लोग मारे जा रहे हैं। 45 दिन नहीं 50 दिन से आगजनी चल रही है। वो क्या देश का हिस्सा नहीं है मणिपुर? क्या आप वहां के लोग भारतीय नहीं है?
क्या आपके जो गृह मंत्री हैं, जो मेरे गृह मंत्री हैं, वहां के गृह मंत्री नहीं है? वो चाइना का हिस्सा है? वो कहां का है? और हमारे प्रधानमंत्री मौनधारी बैठे हुए हैं, एक शब्द नहीं बोल पाए। प्रेम भाई साहब मांगिए, बोले इस्तीफा। ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ इसी पर। लेकिन आप अपने देखिए सर, अपने सवाल, अपने कपड़ों को साफ रखने के लिए दूसरे कपड़े को गंदा दिखा देना बहुत आसान तरीका है, जो हर राजनीतिक दल कर रहे हैं। आप उनसे जवाब मांगिए, ठीक है, लेकिन अपने सवालों से आप बच गए जो मैंने आपसे पूछे। प्रेम शुक्ला जी जरा इस पर जवाब दे दीजिए। जो कह रहे हैं वहां हिंसा होती है, वहां सवाल नहीं उठ रहे, केवल पश्चिम बंगाल की स्थिति आपको दिख रही है, लेकिन वहां भी नैतिकता के तौर पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को। नैतिकता नहीं मैडम, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है। देखिए ममता बनर्जी बांग्लादेश को देखिए चिल्लाते हैं बीच में, क्या तरीका है? दिया सर मैंने, बोलिए। बांग्लादेश क्या है? ममता बनर्जी जैसे लोग, ममता बनर्जी जैसे लोग देशद्रोह पर आमादा हो जाएं, तो आप बोलते रहिए तब भी। हाँ ठीक है, रुकिए जरा। ममता बनर्जी जैसे लोग देशद्रोह पर आमादा हो जाएं, तब भी। कम कीजिए जरा इनकी आवाज। हाँ प्रेम शुक्ला चिल्ला रही है फुकट में। ममता बनर्जी जैसे लोग कितने भी देशद्रोह पर आमादा हो जाएं, तब भी मणिपुर चीन के कब्जे में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए नहीं जा सकता। इसलिए इस तरह का स्वप्न देखना बंद कर दीजिए। मणिपुर की हिंसा हुई, निश्चित तौर पर वहां की राज्य सरकार को जिम्मेदारी लेनी ही होगी, और जो भी वहां दंगाई है उनको गोली मारी जा रही है, देखते ही गोली मारने का आदेश है। आप यही काम जो है बंगाल में क्यों नहीं करते जी? बंगाल की स्थिति क्या, बंगाल में जो दंगे चल रहे हैं, बंगाल में क्या जनजातीय टकराव चल रहा है, बंगाल में क्या सांप्रदायिक तनाव है, ऐसा कुछ है? चुनाव होने पर अगर हिंसा होती है, उस पर सवाल पूछा जाता है, तो आप कभी कश्मीर से तुलना करते हो, कभी मणिपुर से तुलना करते हो। बंगाल को आपने जो है आतंक और हिंसाग्रस्त हो गया ये स्वीकार लिया है, और आप जिम्मेदारी छोड़कर भागने के लिए तैयार हैं। तो सिर्फ ऐसा क्यों किया जाए? क्या हिंसा जो चुनाव के वक्त हो रही है सिर्फ उस पर बात करें, बाकी हिंसा नहीं है? बाकी लोगों के घर के लोग अगर खत्म हो रहे हैं तो वो मौतें नहीं है? मैं बोलना चाहता हूँ नहीं, कहीं पर भी एक भी निर्दोष की जान जाती है तो राज्य की जिम्मेदारी है, और राज्य उस जिम्मेदारी को लेता है। अगर एक भी निर्दोष की जान जाती है, एक भी निर्दोष नागरिक देश के किसी भी हिस्से में होगा नहीं होगा, वो कह रहे इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, जिम्मेदारी क्या है सर? निश्चित जो दंगाई है उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी कह रही है कि जो दंगाई उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? आपको कैसे पता सर? कहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, कहाँ कार्रवाई कर रहे हैं? मुझे सर अभी मानव जायसवाल फिर से बोल देंगे कि हम भी कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये कार्रवाई का तरीका नहीं है, जिम्मेदारी लेने की बात है। ना ममता बनर्जी ले रहे हैं, ना आप ले रहे हैं सर जिम्मेदारी। पिताजी मैं आपके प्रश्न चूंकि नहीं बिल्कुल ले रहे हैं हम। अर्पिता जी को जो है अगर पक्षपात कर रहा हो तो कर सकती है वो, लेकिन एक भी निर्दोष नागरिक की जान जाती है तो राज्य की जिम्मेदारी है, और राज्य उसकी जिम्मेदारी लेती है। ममता बनर्जी के राज में बाकायदा जो लोग काम करते थे विपक्षी दल के, उनके घर की महिलाओं पर बलात्कार हुए, ममता जी ने जिम्मेदारी नहीं ली। वहां से पलायन हुआ, ममता जी ने जिम्मेदारी नहीं ली। कैसे ली जाती है प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये बताइए, बाकायदा ऑर्डर जिम्मेदारी कैसे ली जाती है? जब मणिपुर की स्थिति पर आप जिम्मेदारी लेने की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या सिर्फ बोल देने से जिम्मेदारी लेना होता है? ममता बनर्जी भी ये बोल देंगी, अभी मानव जायसवाल भी बोल देंगे चलिए हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। वहां गृह मंत्री जाकर बैठते हैं, वहां पर बाकायदा सेंट्रल फोर्सेज भेजी जाती हैं, वहां सेंट्रल फोर्सेज का स्टेट गवर्नमेंट विरोध करने सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, वहां सेंट्रल फोर्सेज जाती है, कार्रवाई करती है, दंगाइयों के खिलाफ जो है लगातार कार्रवाइयां हो रही है। यहाँ क्या कार्रवाई हुई तो पूछ रहा हूँ ना मैं, क्या कार्रवाई हुई? ठीक है सुनिए अब प्रेम भाई साहब को कुछ ज्ञान है नहीं। अच्छा, अभी सारा ज्ञान तो सर आप लेके बैठे हैं। सुनिए ना, हम बता रहे हैं उनको ज्ञान देना, बंगाल का ज्ञान उनके पास नहीं है, मणिपुर का तो सारे ज्ञान के भंडार आप हैं, और बदतमीजी के भंडार भी आप हैं, हिंसा के भंडार भी आप हैं, बलात्कारियों के भंडार भी आप हैं, हिंसक श्रृंगारों के भी भंडार आप हैं, भ्रष्टाचारियों के भी भंडार आप हैं। अरे सुनिए ना, भ्रष्टाचारी 2000 के नोट रुपये बंद कर दिए, 37 लाख करोड़ का चलन हो गया। भ्रष्टाचारियों की जो है ताकि है ममता बनर्जी, सारे निर्दोषों को निकलेगा 2024 में पूरा पैसा निकलेगा और कब्र से खोद के भी निकालेंगे, चिंता मत करिए। ममता है वो, ममता सुनिए मॉरिशस पहुंचेंगे निकालने के लिए पैसे, मॉरिशस। सुनिए अरे प्रेम भाई साहब खराब लग रहा होगा, कुछ नहीं करती, अरे 75,000 करोड़ रुपए कंपनी ने दे दिया मोदी जी ने, खराब लग रहा होगा। स्मगलर उनका भतीजा जो है वो
तमाम अच्छा, आप सब बोल दीजिए। जब जिम्मेदारी मैंने लेने सब की बोल बात दीजिए, आई मैंने हवा तो में दोनों बात ही कर प्रवक्ता आपस में बिना भिड़ गए। किसी बिना यानी ये किसी साफ पर- संदेश है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहेगा। चलिए मैं बढ़ रही हूँ आगे, पूरा मौका आप दोनों को दिया ताकि चीजें साफ हो पाए, लेकिन देखिए दर्शक भी समझ रहे हैं। जिम्मेदारी लेती है, हर चीज की जिम्मेदारी लेती है। ठीक है सर, जरा मुझे एक सेकंड में कुछ ग्राफिक्स जरा कुछ दिखा दूं, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर सवाल बार बार उठ रहे हैं कि भाई पंचायत चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों, जिसको लेकर इस तरीके से वहां हिंसा हो रही हो, इतना बवाल मच रहा हो। तो बता दें राज्य की एक मानव जायसवाल। देखिए कुछ बातें जो हमारे विनय भाई साहब ने बोली हैं, जो चावल सने खून से सने हुए चावल को खिलाने वाली बात, ये बहुत ही मार्मिक विषय है। लेकिन आज उस समय हम कांग्रेसी थे, हम मूलतः कांग्रेसी थे, हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी भी कांग्रेसी थी, लेकिन हम कांग्रेस छोड़ दिए, हमने बंगाल कांग्रेस को छोड़ दिया। हमारी नेत्री ने नया संकल्प लिया और पूरे बंगाल को सौंपा। लेकिन आज वही कांग्रेस में जो पुराने लोग, जो हमारे पूर्वजों को जिन्होंने मार डाला, जिनको जला दिया, जिनके बेटियों के साथ बलात्कार किए, जिनको काट के जमीन में गाड़ दिया, जाकर कूद आज पड़े उनके थे। साथ ये पार्टनर में है आज के कांग्रेस, बंगाल कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद स्लोगन लगाई थी ममता बनर्जी। और जितने भी सीपीएम के कैडर थे वो ज्यादातर और पंचायत में सन 1998 से लेकर के 2006 तक भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद की स्लोगन लगाई थी हमने और कही थी कि पंचायत में बीजेपी को वोट एक-एक दो। करके सर, एक-एक करके, ठीक है। और 6 साल मंत्री बनी रहे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिसभा में। नॉमिनेशन दिया है अर्पिता जी। और गोधरा कांड के वक्त में मानव जायसवाल आप क्या क्रेडिट लेना चाह रहे हैं? मुझे एक सेकेंड, मैं सबको रोक रही हूँ, एक सेकेंड सर। हलीम साहब, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, लेकिन ये जो आप लोगों ने आदत बीच बीच में बोलने वाली रखी है सर, ये ठीक नहीं लगता है। एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आ रहे हैं, तू मैं करने आ रहे हैं सर इस मंच पर, नहीं अच्छा लगता है सर। लेकिन मानव जायसवाल, आप बार बार, ये आज तीसरी बार आप गिना रहे हैं कि ऐतिहासिक है कि इतने नामांकन हो रहे हैं, ऐतिहासिक है, यानी आप ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये वही बंगाल है जहां पर नामांकन करने के लिए लोग पहुंच नहीं पाते थे, या तो उनको डरा दिया जाता था या तो उनसे नामांकन वापस ले लिया जाता था। आप ये क्यों बार बार, ये इतनी बड़ी चीज हो गई है नामांकन कर लेना। देश के अलग अलग राज्यों में नामांकन जिसको जहां करना है वो कर रहा है, लेकिन बंगाल की स्थिति किसने बनाई सर कि नामांकन से लोग डरे, और आप इस मंच पर आकर आज ये कहें कि ये ऐतिहासिक है कितने नामांकन हुए। कम कीजिए जरा हलीम जी की आवाज। मानव जायसवाल से सीधा सवाल। सुनिए, आपको इस संदर्भ में समझना होगा कि 2011 में जब हमारी सरकार बनी तो पहले बार हमने एक बेंचमार्किंग करी, 2013 में मैक्सिमम नॉमिनेशन हुए। फिर 2018 आते आते जो सीपीएम जो धूमिल हो गई थी वो भाजपा के साथ मिल गई, और भाजपाइयों के साथ मिलकर उन्होंने वो चोला पहन लिया भाजपाइयों का, और फिर जनाधार जो था वो बटने लगा, और फिर वो मारकाट पे चले आए, क्योंकि उनका चलचरित मारकाट ही है। इन्होंने मार के ही किया है, इन्होंने किया, और ये लोग करते करते दिखाते क्या है कि बस सब टीएमसी ने किया है। अरे लोग इनके आपस में लड़ रहे हैं, नॉमिनेशन इनकी खारिज हो रही है, और ये हमारे लोग मारे जा रहे हैं। अरे सर एक बात बताइए, अकेले ममता बनर्जी में ऐसे कौन से हीरे और रत्न जड़े हैं कि वहां पर ही सारे विपक्षी दल पहुंचकर हिंसा कर रहे हैं? भाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बिहार में जेडीयू के साथ साथ आरजेडी थी, उसके साथ बीजेपी थी, कहां कहां ऐसा हुआ है? अगर यही पर पार्टी है तो ये राज्य में अलग अलग जगहों पर सब जगह नामांकन के वक्त होना चाहिए, केवल ममता बनर्जी के लिए क्यों बीजेपी और जगह पर? राजस्थान में सरकार नहीं, वहां बम क्यों नहीं फोड़ रही? बंगाल में अकेला बम क्यों फूटा जा रहा है? अर्पिता जी, ममता बनर्जी कौन है? पूरे देश में एक लौती महिला मुख्यमंत्री है, और पूरे देश को जो ऊर्जा मिला है कि भाजपा को हराया जा सकता है, वो ममता बनर्जी नहीं दिया है। सर बाहर निकल के भी तो आपने खेला। सर क्या हो गया उससे? वो चाणक्य की एक नीति है, सुनिए, चाणक्य की एक नीति है अर्पिता जी, आप हमको हरा नहीं सकेंगे तो आप हमको बदनाम करेंगे। ये बदनाम करना चाहते हो, जितना ये बदनाम कर रहे हैं उतना नाम होगा, उतने लोग जीत के आएंगे। और सुनिए, जनता वोट देती है, हम भाजपा से डरेंगे, हम मोदी जी अमित शाह जी से डरेंगे? कभी नहीं। हमने नतमस्तक किया तो माँ काली के सामने, और हमने नतमस्तक किया तो हमारे जनता के सामने। अच्छा, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? ये चाहे कुछ भी सरकार कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रही अगर, तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं या नहीं है? सर मुझे ये बताइए। जिम्मेदारी सुनिए, जिम्मेदार कौन है मैं बता देता हूँ। आप जिम्मेदार हैं कि नहीं? सरकार चला रहे हैं आप जिम्मेदार हैं कि नहीं है सर? को वो जिम्मेदार है। मानव जायसवाल, आप उसकी लड़ाई, भाई भाई के बीच में लड़ाई हो रही है, मानव भाई एक बात बताओ, आप क्या कर रहे हैं? आप हाथ रख कर बैठे, आप दोनों जो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, एक बार अर्पिता जी मैं 10 सेकंड एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप हाथ में हाथ रख कर बैठे हैं, ठीक है। कमरू जी जल्दी से आप भी अपनी बात ऐड कर लीजिए। हाँ
देखिए अर्पिता जी, बंगाल में 74,000 पूछूं, लेकिन मैं सिर्फ ममता बनर्जी से कुछ ना पूछूं, मैं पश्चिम बंगाल सरकार से कुछ ना पूछूं, मैं बीजेपी से पूछ लूं, मैं सीपीआई से पूछ लूं, लेकिन सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ना बताए कि आखिरकार राज्य में अगर ये स्थिति पैदा हो रही है तो जिम्मेदारी किसकी है। आप सरकार चलाते हुए ये कह रहे हैं अगर कि विपक्ष वालों की ये जिम्मेदारी है, तो फिर आप क्यों हैं सरकार में सर? जब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कानून व्यवस्था आप सोचिए, सब आप यही तक भी नहीं बोल रहे कि हमारी जिम्मेदारी है। विपक्ष ने हमको सरकार में नहीं लाया है, जनता ने लाया है, हम जनता के सेवा के लिए हैं, हम विपक्ष की चाटुकारिता करने के लिए है क्या? तो जो लोग आपको वोट देते हैं सर, उनकी भी मौतें होती हैं। ये 30 लोग कौन से आसमान से नहीं टपके हैं सर? ये जो 30 लोगों की चुनाव में मौत होती, 30, 20 और ये पूरा आंकड़ा जो मैं साल दर साल आपको दिया, ये आसमान से टपके हैं क्या? ये भी चुनाव में आपको वोट देते हैं ना? ये आंकड़ा ट्रिपल डिजिट में था, हमने कम करवाया है और अभी भी ये सीपीएम वाले जीरो नहीं हुए। मानव जायसवाल, ये जो आप बातें कह रहे हैं ना, जिम्मेदारी ओढ़नी नहीं है, बस अपने आप को साफ दिखाने के लिए उंगलियां सबकी तरफ दिखा दीजिए। लेकिन फिर से एक बात दोहरा देती हूँ कि अगर आप दूसरे पर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ भी है, और ये हर राजनीतिक दल को समझना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए दंगल। आज तक देश का सर्व